हेलो गाइस, अब आप देखेंगे कि एक हैमस्टर को लंबे वक्त तक जंगल में रखने से क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा है और हमारे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। पहले हिस्से में हमने एक जंगली हैमस्टेरियम बनाकर उसमें पहली बार स्टीफन को छोड़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें। हम अगली सुबह जब यहाँ पहुंचे तो सतह पर स्टीफन कहीं नहीं दिखा, लेकिन एक बर्बाद टेरेरियम दिखा जो एक जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। कोई नहीं जानता यहाँ रात को क्या हुआ था, पर तभी मिट्टी के अंदर कुछ हिलना शुरू हुआ और कुछ सेकंड में हमारा खोजी गंदा मिट्टी में लिपटा हुआ एक आवारा की तरह अंदर से निकला और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खोदते हुए पूरे टेरेरियम में भागना शुरू कर दिया। हमें लगा कि वो सिर्फ अपनी ताकत निकालना चाह रहा है, तो हमने एक घूमने वाला पहिया उसमें रख दिया। उसने कुछ देर तक पहिए को घुमाया, पर वो जल्द ही उससे उब गया और फिर से इधर उधर भागते हुए हर चीज खोदना शुरू कर दिया। शायद स्टीफन के अंदर का जंगली जाग गया और वो पूरी तरह जंगली बन गया और अब वो सिर्फ छोटे छोटे छेद नहीं बल्कि बड़ी सुरंगें खोदने लगा, जो कई बार तो हैमस्टेरियम के बिल्कुल नीचे तक पहुंच रही थी। हमें उसे सब कुछ बर्बाद करते हुए देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखने का एक बढ़िया मौका था कि कैसे जंगलों में हैमस्टर्स इतनी तेज और असरदार तरीके से अपने लिए जमीन के नीचे रास्ता बनाते हैं। इसकी खोदने की तकनीक को देखिए। सबसे पहले वो अपने आगे के पैरों से अपने सामने की चिकनी मिट्टी को खोदता है और उसे अपने नीचे लाता है। फिर पिछले पैर आते हैं और वो उसके नीचे की मिट्टी को हटाने का काम करते हैं। ये सब लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। वो सबसे नीचे तक पहुंच गया, यहाँ तक कि सबसे नीचे की चिकनी मिट्टी तक भी, और उसे भी फेंकना शुरू कर दिया। ये सब इस हद तक पहुंच गया कि अब घर मुश्किल से ही जमीन पर टिका था, जबकि उसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के बजाय हवा में तैर रहा था। कुकी भी ये सब देखकर बहुत हैरान थी और शायद वो यही सोच रही थी कि आखिर इस तबाही को कैसे रोका जाए, नहीं तो पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा लगा कि वो कुछ ढूंढ रहा है, पर हमें नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसे कैसी और क्या मदद चाहिए। और तब हमने सोचा शायद वो कुछ खाना चाहता हो। हमने एक छोटा बीज लिया और उसके पास ले गए। स्टीफन ने उसे तुरंत पकड़ लिया और चुपचाप बैठकर उसे चबाने लगा। फिर हमने उसे पत्ता गोभी का एक टुकड़ा दिया, जिसे उसने खुशी से खा लिया। जब उसने काफी खाना खा लिया तब वो पैरों को बाहर की तरफ फैलाकर बैठ गया और शायद उसे तब एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? बिल्कुल नहीं स्टीफन, जरा खुद को देखो, तुम कितने मोटे और प्यारे हो। हम तुम्हें किसी भी चीज के लिए माफ कर सकते हैं। फिर वो पलटा और उसने पूरे टेरेरियम से होते हुए इस छेद तक खोदना शुरू किया। उसने चारों तरफ से खुद को बंद कर लिया और थोड़ी देर के लिए अपने आप में ही खो गया। पहले तो जब वो चारों तरफ से बंद था तब हम काफी डर गए और उसे खोदकर बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि उसे सांस लेने की भी जरूरत थी। और आखिर हवा और ऑक्सीजन कैसे मिट्टी की दीवार से होते हुए उस तक पहुंचेंगी। पर जाहिर है कुदरत ने हर चीज के बारे में सोच रखा है और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। शायद जब वो नहीं हिलता तब वो काफी कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और उस छेद के अंदर मौजूद ऑक्सीजन कुछ घंटों के लिए काफी है। इसी दौरान हम और कुकी इस सारी तबाही को देख रहे थे और हमें एहसास हुआ कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। हर चीज को चीरते हुए स्टीफन ने न सिर्फ टेरेरियम के अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया, बल्कि उसने चिकनी मिट्टी बाहर तक भी फेंक दी। हमने उसकी मांद के बाहर आकर आराम करने का इंतजार किया और कुछ घंटों के लिए उसे उसके पुराने पिंजरे में छोड़ दिया, जिसे देखकर वो खुद भी काफी खुश हुआ। हमने सब कुछ दोबारा करने का सोचा। सबसे पहले हमने स्टीफन के घर और सारे जर्जर पौधों को बाहर निकाला। इसके बाद हमने नीचे वाली मिट्टी निकाल दी, जिसका अब हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि स्टीफन उसे बाकी मिट्टी से वैसे भी मिला देगा और इसीलिए उसका इसमें रहने से कोई फायदा नहीं है। इस लेपनी का इस्तेमाल करके इन बॉल्स को चिकनी मिट्टी से अलग करना काफी आसान था, जिसका इस्तेमाल हम कुकी के मल को रेत से अलग करने के लिए भी करते हैं। बाहर बर्फ गिर रही थी और मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा था, पर हम रुके नहीं। हमें कुछ ताजा पौधे और जंगली मिट्टी की जरूरत थी, जिसके वो आदी होते हैं। मिट्टी उठाते वक्त हमने सतह पर ये लार्वा देखा। हमने सोचा कि आखिर कैसे ये इतनी ठंड में भी जिंदा रह लेते हैं। हमने उसे भी टेरेरियम के लिए ले जाने का फैसला किया
शायद उनमें से कुछ पैदा हो जाए या शायद स्टीफन उन्हें खा ले। हमने ऐसा एक छोटा और प्यारा पौधा भी लिया। उम्मीद है कि अगली बार जब स्टीफन गुस्सा होगा तो वो उसे जड़ से नहीं उखाड़ेगा। और आखिरी चीज, हमने पूरी तरह काई जमी हुई मिट्टी की एक पूरी परत ली। इससे इसमें जड़ें और अच्छे से लगेंगी। इसके बाद हम हैमस्टेरियम को दोबारा बनाने वापस घर पहुंचे। और जैसा कि हमने कहा था कि हम अब चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने सिर्फ आम मिट्टी को जंगली मिट्टी से मिलाया, क्योंकि जंगली पौधे आम मिट्टी में नहीं उग पाएंगे। हमने काई और घास की परत वाले पूरे टुकड़े को हैमस्टेरियम के दाहिने हिस्से में रख दिया। घर को उसी जगह रखा और अब सब कुछ तैयार है। अब हम स्टीफन की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो हमारी बनाई चीजें फिर से बर्बाद ना करे। सुधरे हुए हैमस्टेरियम में आपका स्वागत है। स्टीफन अपने नए घर के हर तरफ घुमा और फिर दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और उसने सोचा कि उसका पुराना बिल वहां मिलेगा, पर वो वहां नहीं था। कोई बात नहीं, तुम एक नया बिल खोद सकते हो। तुम्हें ऐसा करना पसंद है। हाँ, पर तुम्हें उसे अपने कमरे के अंदर खोदना होगा, ना कि बाहर। तो स्टीफन ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो होशियार है, और वो तुरंत अपने बंगले के अंदर गया और एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। अगर आपको याद हो तो पिछले स्टीफन के पिंजरे में एक फोटो भी हुआ करती थी। हमने इस परंपरा को जारी रखने के लिए स्टीफन जूनियर के कमरे को भी सजा दिया। पहले उसे ये आइडिया पसंद आया और उसने अक्सर अपना काम करते हुए उसे देखा भी। पर कुछ वक्त बाद हमने घर के तहखाने में कुछ लाल रंग का देखा। कुछ गड़बड़ है। हमें लगा वो स्टीफन का खून है, पर नहीं, ये तो हमारी पेंटिंग निकली। स्टीफन ने इसे फाड़ दिया और ध्यान से हर जगह फैलाते हुए कई टुकड़ों में फाड़ा। इससे जाहिर होता है कि उसे कला की कद्र नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ उसकी मान बनाने की कोई चीज थी। आमतौर पर हैमस्टर्स रात के वक्त एक्टिव रहते हैं, जबकि लोग इस वक्त सोते हैं, और हम उनसे अलग नहीं हैं। तो हमने रात को स्टीफन की निगरानी करने के लिए एक सीक्रेट कैमरा लगाने का सोचा, पर उसमें एक परेशानी है। स्टीफन को भागने से रोकने वाले जाल से वीडियो अच्छी नहीं बन पाएगी। हमने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि अगर हम दीवारों की लंबाई को एक पुराने डिब्बे के गत्ते की मदद से बढ़ा दें तो हम जाल हटा सकते हैं। हमने गत्ते के टुकड़ों को इस तरह साथ में रखा। हमने इन दीवारों को गोंद की मदद से जोड़ा, खंभे लगाए और हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तैयार हो गई। कुकी ने किले के चारों तरफ देखा कि कोई कमी तो नहीं है और रात भर के लिए कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करने का ऑर्डर दे दिया। आगे क्या हुआ और जब हम नहीं थे तब स्टीफन ने क्या किया, हम जल्दी ही अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपसे वो छूट ना जाए।